एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफ़र पर थे। सफ़र पर चलते चलते गौतम बुद्ध को प्यास लगने लगी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं पानी का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की तो रास्ते में उसे पानी का स्रोत मिल गया। वहाँ उसने देखा कि पानी के उस स्रोत में लोग कपड़े धो रहे हैं। ऐसे में वहाँ पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गया। फिर उसने सोचा कि इस गंदे और मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं गौतम बुद्ध को कैसे ले जाकर पिला सकता हूँ। तो वह खाली हाथ वापस चला गया और बुद्ध को जाकर ये बात बताई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब इस पेड़ की छाया में आराम करते हैं। कुछ समय बीता तो गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को पानी लेने को कहा। अब वह शिष्य वापस उसी पानी के स्रोत के पास गया। वहाँ जाकर उसने देखा पानी बिल्कुल साफ और शांत था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए पानी लेकर आया और उसने वह पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़ी समय के लिए छोड़ देने पर उसका सारा मिट्टी नीचे चला गया और वह पानी पीने लायक हो गया। उसी तरह हमारा दिमाग भी है। जब हमारा दिमाग अशांत हो तो उसे वक्त देकर उसे शांत करो। हमारा मस्तिष्क थोड़े समय बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना ये है कि अपने मस्तिष्क को थोड़ा शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले ले सकें। भगवान बुद्ध धर्म का प्रचार करते हुए काशी की ओर जा रहे थे। रास्ते में जो भी उनके सत्संग के लिए आता, उसे वे बुराइयां त्याग कर अच्छाई अपनाने का उपदेश देते थे। उसी दौरान उन्हें एक उपक नाम का गृह त्यागी मिला। वह गृहस्थ को सांसारिक प्रपंच मानता था और किसी मार्गदर्शक की खोज में था। भगवान बुद्ध के तेजस्वी व निश्चल मुख को देखते ही वह मंत्रमुग्ध होकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि पहली बार किसी का चेहरा देखकर उसे अनूठी शांति मिली है। उसने अत्यंत विनम्रता से पूछा, मुझे आभास हो रहा है कि आपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। बुद्ध ने कहा, हाँ, यह सच है, मैंने निर्वाणिक अवस्था प्राप्त कर ली है। उपक यह सुनकर और प्रभावित हो गया। उसने पूछा, आपका मार्गदर्शक गुरु कौन है? बुद्ध ने कहा, मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया। मुक्ति का सही मार्ग मैंने स्वयं खोजा है। क्या आपने बिना गुरु के तृष्णा का क्षय कर लिया है? बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं तमाम प्रकार के पापों के कारणों से पूरी तरह मुक्त होकर सभ्य बुद्ध बन गया हूँ। उपक को लगा कि बुद्ध अहंकारवश ऐसा दावा कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में उसका मन भटकने लगा। एक शिकारी की युवा पुत्री से उसने विवाह कर लिया। फिर उसे लगने लगा कि अपने माता पिता व परिवार को त्याग कर उसने एक प्रकार का विश्वासघात किया है। फिर वह बुद्ध के पास पहुंचा। संशय ने पूर्ण विश्वास व श्रद्धा का स्थान ले लिया। गौतम बुद्ध एक दिन एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। उनके एक शिष्य ने देखा तो वह हैरान हो गया। वह बुद्ध से बोला, भगवान, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमस्कार करने से कोई अनहोनी घट गई? शिष्य बुद्ध का जवाब सुनकर बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। वह ना तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और ना ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। बुद्ध हल्का सा मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा सोचना गलत है। वृक्ष मुझे जवाब बोलकर भले ना दे सकता हो, किंतु किसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है। उसी प्रकार प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूमकर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों ही व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की। इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की, धूप से मेरा बचाव किया। हर पल इस वृक्ष ने मेरी सुरक्षा की। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति व्यक्ति को सुंदर व सुगध जीवन प्रदान करती है। जरा तुम इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरी कृतज्ञता व धन्यवाद को बहुत ही खूबसूरती से ग्रहण किया है और जवाब में मुझे झूमकर ये बता रहा है कि आगे वह प्रत्येक व्यक्ति को हर संभव सेवा करता रहेगा। बुद्ध की इस बात पर शिष्य ने वृक्ष को देखा तो उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा था।
और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं और फूल मन को एक अभद्र शक्ति प्रदान कर रहे थे। यह देखकर शिष्य स्वयं वृक्ष के सामने झुक गया